अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 8 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और उसी तमाम मामले को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ सुहेल आफरीदी साहब ने अपने दौरे कराची और दौरे सिंध को प्लान किया है, तो दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से लाहौर तक का जो काफिले के जरिए पुरअमन मार्च था उसको अमली जामा पहनाते हुए आज अभी थोड़ी देर पहले तक जमान पार्क के बाहर वो मौजूद रहे। बड़ा ऐलान कर दिया गया, जमान पार्क से बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है, बड़ा हुक्म जारी हुआ है। इसके बावजूद कि फस्तायत उरूज पर रही, पुरअमन एहतजाजियों की रैली के अंदर मौजूद अमलाक को, चलती फिरती अमलाक यानी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये किसने पहुंचाया, किसने नहीं पहुंचाया, ये इतनी लंबी डिबेट है कि इसकी तहकीकात होती रहे। तो इस मुल्क के अंदर तो 77 साल के अंदर कोई भी ऐसा वाकया जिसकी तहकीकात हुई हो, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, ना कोई गिरफ्तारियां हो सकी, हम सबको पता है। तो जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बहरहाल ओवरऑल अफसोस के लम्हात जरूर कंसीडर किए जा रहे हैं। दुनिया भर में हर शख्स इसकी मजम्मत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जमान पाक से बाकायदा एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो हुक्म क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। जबकि जमान पार्क के अंदर नहीं किसी को जाने दिया गया, उसके अतराफ में लोग मौजूद रहे, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन एक बात कि पुलिस की भारी नफरी अभी भी जमान पार्क को अपने घेरे में लिए हुई है, इसके बावजूद कि वहां की रौनकें तकरीबन बहाल हो चुकी हैं। इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब तो एहतजाज करने के लिए वो जो ओ वाला ऑप्शन था ना, अभी लगता है खत्म हो गया भाई। अब क्या हो रहा है, तो अब आप चाहें तो उसको भी आप सेट असाइड कर सकते हैं। चिल चल रहा है मुल्क के अंदर जनाब। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी जो ऐलान हुआ है वो आपके साथ शेयर करूं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फायजा मुराद साहिबा कहती हैं कि दाता दरबार को लाहौर इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अजगज़ई साहब अब रात के वक्त जो है वो ऐलान करेंगे। वो ऐलान कर दिया गया, वो ऐलान क्या है वो मैं शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए। लाहौर पुलिस ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई नायब सदर सैयद हसन काज़मी समेत MWM के दर्जनों कारकुनान को लाहौर के अंदर से गिरफ्तार कर लिए। तो आप अंदाजा कीजिए कि अब ये गिरफ्तारियों का जो नया एक पैटर्न शुरू हो चुका है, वो पैटर्न क्या है, उसके अंदर जाया जाए तो अफसोस ही होता है। वफ्द इस वक्त जमान पार्क पहुंच चुका है। जमान पार्क दाखिले के जो मनाजर थे वो लोगों ने देखे, लेकिन लाहौर पुलिस की मुबैना जो फस्तायत है वो अपने उरूज पर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफिले को जमान पार्क दाखिले से रोका गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जमान पार्क पहुंची तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हमारे दोस्त हैं आगा शेख सरवर मायनाज मंझे हुए रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं यजीदियत की इंतहा यह है कि इस वक्त खंजरवाल में राशिद यूसुफ जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके अहले खाना को मुकम्मल तौर पर महसूर कर दिया गया। आज जो वो अपडेट आ रही थी, जिनको हार्ट अटैक से जिनका इंतकाल हुआ रेड के दौरान, उनके मोहल्ले के गिर्द चारों जानिब पुलिस की भारी नफरी इनके मुताबिक, आगा शेख सरवर के मुताबिक तैनात है। अब ये हालात है। जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक ने बयान दिया है कि पंजाब में जहां जहां रेड हुए हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जहां जहां अमलाक और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, PTI के तमाम वकला से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर इस मुताल्लिका थानों में FIR जाकर दर्ज कराएं। अब जिन थानों में FIR दर्ज करानी है, उन थानों में बैठा कौन है ये सबको पता है। जिसने दर्ज करनी है वो किसके ताबे है सबको पता है। फिर FIR के बाद अगर हो भी गई तो जिन अदालतों में केस लगना है वहां से कैसे फैसले आते हैं ये भी सबको पता है। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन के बावजूद अगर कहीं कोई मैं कहता हूं कि सेंस प्रिवेल कर रही है तो उनको यह समझना चाहिए हुकूमत के अंदर कि आप जो कर रहे हैं, कल को अगर ये भुगतने की बारी आई तो फिर आपकी फिफड़ी फा हो जाएगी और शटे
समझ रहे ना बात को। चलें जी, अडियाला जेल में इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात का मुकर्रर वक्त आज खत्म हो गया। किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ ना बहनों को ना सियासी रहनुमाओं को किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। नेक्स्ट वीक के बारे में बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बात आ रही है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। जनाब आगे चलते हैं जी। सिमाबिया ताहिर साहबा कहती हैं ये जुल्म किया गया वो नहीं भूलेंगे। सब चेहरे याद हैं जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े। पंजाब हुकूमत ने महमूद खान अचकजई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी हया नहीं किया। और अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर्स आ रही थी, मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल और अमजदुल्ला नियाजी साहब को सराय आलमगीर से आज गिरफ्तार करने की इत्तलात है। जनाब अब आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद चीजें शेयर करता हूं मैं आपके साथ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का बड़ा ऐलान। हाँ जी, चले मैं जी उनका ऐलान शेयर कर देता हूं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं यह तहरीक अब इमरान खान की रिहाई पर ही रुकेगी। वो कहते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो तहरीक के शुरुआत का है वो इमरान खान साहब की रिहाई है। किसी को अगर ये लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई को सेट असाइड करके यानी पीछे छोड़कर हम बाकी मामलात के ऊपर बात करेंगे तो अपने दिमाग का चेकअप कराए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। उस प्राइम ऑब्जेक्टिव को हम किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले दिनों के अंदर जो हालात डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जैसे अंसार अब्बासी साहब की जानिब से, सुहेल वड़ाइश साहब की जानिब से, मुनीब फारूक साहब की जानिब से, वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव मैं आपको बताता हूं। वो नैरेटिव यही है जी कि इनके मुताबिक यानी कि मुनीब फारूक साहब के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब जो है वो ठीक काम नहीं कर रहे। यही अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि आफरीदी साहब जो है ठीक काम नहीं कर रहे, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है ना वो जी खान साहब के साथ लॉयल नहीं है। यार आपको लॉयलिटी का ज्यादा पता है या जो उस पार्टी के लिए खड़े हैं उनको ज्यादा पता है? जो उस पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है उनको ज्यादा पता है। पिछले 8 हफ्तों में 11 दफा सुहेल आफरीदी खान साहब से मिलने के लिए मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर गए। आपने एक दफा भी कोशिश नहीं की कि एक पार्टी लीडर से उसके एक अपने नौ मुंतखब वज़ीर आला से मुलाकात करने दी जाए। तो अब आप ये वाले तमाम जो बड़के मारते हैं उसका नताइज क्या निकलने हैं तो हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आपको पता है इस मुल्क के अंदर जब फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म किसी बात का कोई नोटिस लेता है तो समझे कि अब उसके ऊपर मोहर तस्दीक शब्द कर दी जाए कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आपको ये सारे भोंपू, ये कामरान शाहिद हो गए, सुहेल वड़ाइच हो गए, मुनीब फारूक हो गए, बिन सलीम हो गई, इकरार और लंबी फहरिस्त है, लिस्ट गोज ऑन, रावी, ये सब के सब जब आपको ना कोई ऐसी खबर देने लगे जिससे लगे कि अंदर सुकून चल रहा है जेल के अंदर, तो सुकून नहीं है समझे। अगर आपको ये खबर दें कि खान साहब जो है बड़े इस वक्त रूबा सेहत हैं तो आप समझें कि उलट चल रहा है, ठीक है। अगर ये आपको खबर दें कि पीटीआई के अंदर डिवाइड है तो समझ लें कि उलट चल रहा है, डिवाइड नहीं है, सुकून चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जितने भी है ना ये मतलब इंफॉर्मेशन सेंटर जो माउथ पीस बने हुए हैं इसके हुकूमत के, इनकी असलियत सबको पता है कि ये करना क्या चाहते हैं। आइए जी, अब जनाब वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाले उन्होंने नोटिस किस बात का लिया है। इस्लामाबाद में दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया जनाब। खुसूस हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक हो गया, सीडीए से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जायजा लेकर वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूं इससे घटिया किस्म की एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती कि जो हो गया वो तो हो गया। हजारों दरख्त जो कट गए वो तो कट गए, जो नुकसान होना था इन्वायरमेंट का वो हो गया। उसके बाद अब तहकीकात होंगी और जिसने कराया वो तहकीक करके देगा, जिसके ऑर्डर पर कराया वो नोटिस लेगा। ये इस मुल्क के अंदर ये एक ट्रेंड है ना, इस वाक़े को हटा लें 2 मिनट के लिए, बड़ा अफसोस होता है। अब क्या करें, इस मुल्क के बासी जो है ना बस करोड़ों रुपए के दरख्त होते हैं, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा उससे भी ज्यादा, और फिर जो जमीन है उसके ऊपर जो कुछ बनेगा डेवलप होगा वो उससे भी पैसा। भाई ये इतनी लंबी गेम है, आपकी और हमारी सोच है। हम इसको बस बातों बातों में टहला सकते हैं, निकाल सकते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा है, उसका शेड्यूल आ गया जी। जुम्मा सुबह 9 बजे वो इस्लामाबाद से रवाना होंगे, बाय एयर जा रहे हैं, 11 बजे वहां पहुंचेंगे। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, डेली का एक शेड्यूल जारी हो गया और इस शेड्यूल के मुताबिक वो बड़े एक्टिव होंगे। और उसके बाद अगला इनका दौरा मुझे लगता है फिर पंजाब का होगा, बलूचिस्तान के बाद फिर पंजाब का होगा 8 तारीख से पहले। देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार,
مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں مت آزماؤ ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے. ہم مدرسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے کیونکہ ہمیں حکومت اور اس کے اداروں پر بالکل یقین نہیں ہے. حلوۃ الراضی ہے بھائی, کوئی مطلب بڑھاؤ بھائی بڑھاؤ تاکہ کام ہو سکے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ محسن بیگ صاحب سے سوال ہوا یہ حکومت 2026 نکال جائے گی. جواب میں انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں کچھ نئے تجربات کی بات ہو رہی ہے, یعنی اس سے جان چھڑانے کی بات ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ اس فیبرک کا اگر ایک دھاگا نکل گیا تو سارے تانے بانے کھل جائیں گے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہونا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب یہ منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز کی اسٹوڈنٹس میں مقبولیت نوٹیبلی بہت انکریز کر رہی ہے اور بچیاں انہیں مدر فگر کے طور پر دیکھتی ہیں, تو اہل یوتھ کو اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ اس وکیل نما صحافی کو بھی جو یوتھ ہے وہ کسی ایسی فگر کے طور پر جانتی ہے کہ بس ان کو فکر کرنی چاہیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا. سب منیب صاحب کے بارے میں کیسے کر لیتے ہو یار. طارق فضل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پاور آف اٹارنی محمود اجگزئی کو دے رکھی ہے لیکن علیمہ خان اس سے انکاری ہیں. بھائی اگر انکاری ہیں بھی تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.